दबा रही थी जब से। शामली का जो केस हुआ था, जो मुस्लिम दंगा कर रहे थे, वो कब हुआ था? वो कांग्रेस के राज में हुआ था। कब हुआ था? 2013 की बात है ये, 2013 की बात। मैं मुसलमानों को मारूंगा, वो कहता है मैं हिंदू। ये कौन कह रहा है? ये सब ये है बीजेपी वाले। ये बीजेपी वालों ने कब कहा? बीजेपी वाले नहीं किया। ये क्या हिंदू मुसलमान क्या है? एक बात बताओ, हमें रामलीला के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है। जब परमिशन अलाउ होती है, जहाँ हम जाते हैं, तुम बगैर परमिशन के साले अपनी भीड़ जमा कर रहे हो, आप भीड़ को भड़का रहे हो। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अमित। क्या लग रहा है बरेली के जो दंगे हुए, इसमें क्या कहना चाहोगे आप? बरेली के दंगे जो है ना, ये यूपी के जितने भी दंगे हैं, सारे योगी जी के भड़काए हुए हैं। हाँ। योगी जी भड़का रहे दंगे को, चिंगारी को आग बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग कर रहे हैं। अरे जूते तुम्हारे पास है, पत्थर तुम्हारे हाथ में है, पत्थर तुम मार रहे हो, घर तुम तोड़ रहे हो, जला सब चीज तुम रहे हो, गाड़ियां तुम जला रहे हो, लॉ कानून हाथ में तुम ले रहे हो। ये मोदी कर रहा है। तुम और मोदी का दिमाग बैठा हुआ तुम मुसलमानों के अंदर। बिल्कुल इन्हें भेजा कहीं से भी नहीं आएगा। दुनिया भर में इन्होंने तोड़ फोड़ कर रखी है। दुनिया भर में इन्होंने मतलब पर्शियन है उन्हें भगा दिया उन्होंने। ये ज्यूज को नहीं छोड़ा। ज्यूज के वो क्रिश्चियन टेम्पल थे, क्या कहते हैं उन्हें, चर्च थे, उन पे कब्जा कर रखा है। लेकिन आप एक बात तो बताइए कि 2027 में मुसलमान वोट देगा? भाई साहब से मैं पूछ रहा हूँ, इनका शुभ नाम क्या है? मैं शुभ नाम का क्या करोगे? तुम्हारे साथ मेरा नाम अशुभ हो जाएगा, नाम ही मत लो। मैं नाम ले रहा हूँ अपना, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? आप मुझे एक बात तो बताओ सर, कि सर मुसलमान वोट देगा? नहीं देगा। हिंदू भी नहीं देगा। हिंदू में ब्राह्मण नहीं देगा, पिछड़े नहीं देंगे, यादव नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। सिर्फ एक ठाकुर है जो देंगे योगी को, बाकी मुसलमान वोट नहीं कोई नहीं देगा। इन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मुसलमान। बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये कह रहे हैं ठाकुर देंगे, ठाकुर ही क्यों देंगे? सिर्फ ठाकुर देंगे। इनका कहने का मतलब कि वो ठाकुरों की तरफ बायस्ड है, टीम बनाई है, राजपूतों की टीम बनाई है, उसमें ब्राह्मणों को नहीं रखा है। ये सारी अफवाह हैं। उन्हीं ब्राह्मणों पर लीगल एक्शन किया है जो गलती करते हैं समाज में, ठीक है ना, जो भ्रमित हैं, ठीक है ना। एक धर्मगुरु होकर ब्राह्मणों के साथ कैसे अन्याय कर सकता है? आप जरा सोचिए। वो खुद ही धर्मगुरु है, मठाधीश है, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, उन्हीं पे एक्शन हो रहा है और किसी जाति धर्म को नहीं देखा जा रहा है। चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, सब पे योगी जी ने एक्शन लिया है। सबसे ज्यादा तो मतलब देखा जाए तो काउंट किया जाए तो ब्राह्मणों है, उसके बाद ठाकुर है दूसरे नंबर पे, फिर मुसलमान है तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो जो अपराध कर रहा है, जो कानून के हाथ में ले रहा है, उसी पे योगी जी एक्शन ले रहे हैं। और एक सीएम होकर ऐसे मतलब छोटी अमर्यादित चीजें कैसे कर सकते हैं? कभी ऐसा कोई आया ही नहीं है ख्याल में। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने 2 स्टेप में इलीगल एक्शन किया है। पहले तो बिना परमिशन का इकट्ठा हुए, और दूसरा बार इकट्ठा हुए भी तो पत्थरबाजी करी। जहाँ तक 77 साल से नहीं इकट्ठा हो रहे थे। 77 आज 78 साल हो गया ना जिसको आजाद हुए। 77 साल से नहीं इकट्ठा हो रहे थे। 77 साल क्या मना कर रहे हो तुम? क्यों मना कर रहे हो? स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी करें, उनके ऊपर दबाव डालोगे तो। पाकिस्तान में तो तुम नहीं बनाया था। तुमने बनाया? जब हमने बनाया था, अब ये बनाएंगे। ये बनाया, ये सामने है ना, ये शीशगंज गुरुद्वारा सामने जो 9वें गुरु है, किन्होंने कलम किया? मुल्लों ने कलम किया है। और क्यों कलम किया है? क्योंकि ये जो हमारे गुरु जी है ना, खामा खा काफी हिंदुओं को मारा जा रहा था, कत्लेआम किया जा रहा था, उसे रोकने के लिए उन्होंने फतवा जारी कर दिया, भैया मारो इसे। ये कौन होता है? मुझे एक बात तो बताइए कि अब आपको एक बात बताओ, योगी जी आपको बायस कैसे लग रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं? बायस मतलब एक तरफा कैसे लग रहे हैं? हाँ एकदम बिल्कुल लग रहा है। एक बात बताइए, हमारा घर जो है मुसलमानों की 80% आबादी है, 20% हिंदू हैं सिर्फ हमारे जिले में, सिर्फ 20%। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था कि अपना आराम से मुसलमान नमाज पढ़ते थे। हमारे यहाँ मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है। हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा, झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब एक साथ रहे, कभी कुछ नहीं हुआ। सिख दंगा भी हुआ 84 में, हमारे समय में हुआ, हमारे पैदा में 12 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। अब आज जो है हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। कुछ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनको उकसाया जाता है। योगी जी उकसा रहे हैं। जैसे ही जुम्मे की नमाज होती है, अबे आज तक तो मैंने देखा 47 सुनो एक मिनट, बांग्लादेश में उकसाया जा रहा है, जैसा बांग्लादेश में उकसाया जा रहा है, उकसाया गया। बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे हैं, बिहार में घुस गए, बिहार में दंगा कर, वेस्ट बंगाल में कर रहे थे। वेस्ट बंगाल से लेना है, वेस्ट बंगाल से लेना है भैया। वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आता है,
वो देखने में हमारे जैसे ही है, वो इंडिया से डिवाइड हुआ है, वो बंगाली है, वो बंगाली लोग है। हमें पता है बंगाली भारत देश भारत में जो है वो बांग्लादेश से नहीं है, बांग्लादेश से लेना देना नहीं है। हमारे शहर में आराम से नमाज पढ़ते थे, सब कुछ होता था। आज योगी जी जब योगी सरकार आई है तब से 100-150 हिंदू आते हैं, जय महाकाली, जय श्री राम, क्या नमाज के समय तो तुम्हें जूते थोड़ी मारते हैं, जय श्री राम कर रहे हैं भैया, नमाज के सामने जय श्री राम कर रहे हैं, तुम्हें भी बोल दो जय मोहम्मद, जय वो, जय फलाना, जय अल्लाह आज कर लो। 77 साल से नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है? अरे एक उनको हर पल हो रहे हैं, उनको भड़का रहे तुम हो। हर पल दंगे कर रहे हो। भड़का रहे हो। कांग्रेस की सरकार दबा रही थी जब से शामली का जो केस हुआ था, जो मुस्लिम दंगा कर रहे थे, वो कब हुआ था? वो कांग्रेस के राज में हुआ था। कब हुआ था? 2013 की बात है ये, 2013 की बात। कौन सा शासन में था? कांग्रेस शासन में थी। क्या है 75 साल केरल में नहीं हुआ था? तुम लोग केरल में दंगा नहीं हुआ था? बीजेपी वाले और सुनो, उंगली करते हो, और ये उंगली करते हो मुसलमानों को, बीजेपी वाले 1990 में बीजेपी, एक बात बताऊं, 1947 में बीजेपी कहाँ थी? एक मिनट बताता हूं। अफगानिस्तान में बीजेपी कहाँ है? ऐसा है, ये दुकान चला रहे हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, दुकान चला रहे हैं कि मैं मुसलमानों को मारूंगा, वो कहता है मैं हिंदू। ये कौन कह रहा है? ये सब ये है बीजेपी वाले। ये बीजेपी वालों ने कब कहा? बीजेपी ने नहीं किया। ये क्या हिंदू मुसलमान क्या है? ये सारे 20-25% हो गए हैं, पर अभी भी रिजर्वेशन चाहिए हमें। रिजर्वेशन में सब कैटेगरी चाहिए। पहले सिख आने चाहिए, पहले जैनिज्म आने चाहिए, पहले शेड्यूल कास्ट आने चाहिए, और साले आखिरी में आने चाहिए। आप मुझे पहले ये बताइए कि बरेली का माइंडसेट है। आप मुझे बताइए सर, मुझे मेरे से बात करिए। आप बरेली का जो माइंडसेट है, बरेली का क्या स्ट्रेटेजी लगाई गई जो योगी जी को फंसाया जा रहा है? बरेली में तो मुझे कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिख रही। मुझे तो लग रहा है तौकीर राजा को इतना हीरो बना दिया है कि उसके नाम से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसके बहाने से। अरे भैया, जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मानते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर फॉलो तो होने दो। तो भैया ये तौकीर राजा है, आप तौकीर राजा के लिए भैया भीड़ जुटा रहे हो। अब एक बात बताओ, हमें रामलीला के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है। जब परमिशन अलाउ होती है, जब हम जाते हैं, तुम बगैर परमिशन के साले अपनी भीड़ जमा कर रहे हो, आप भीड़ को भड़का रहे हो। तुम तो साले जेल में जाने चाहिए, तुम फिर उनकी साइड ले रहे हो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई कर रहे हो। तौकीर रजा नहीं करवाया, आप कह रहे हो किसी ने? भाई साहब एक बात बताइए, इतनी बड़ी बात बोल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 71 की लड़ाई में 93,000 जब फौजी आ गए थे पास, क्या नाम है, बॉर्डर पे, तो इंदिरा गांधी एक लेडीज थी, उन्होंने 1 मिनट में हटा दिया। 1 मिनट तो ये बात छोड़े, आप ये बात छोड़े, आप मेरे को ये बात छोड़े। हमारा मुद्दा ये है ही नहीं 93,000 सैनिक है। मेरा मुद्दा ये है कि आपने कहा कि योगी जी भड़का रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तौकीर रजा भड़का रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, जब वो 93,000 फौजियों को अंडर में कर सकती है, हमारी यूपी की इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, वो 5,000 लोगों को अंडर नहीं कर सकती थी। वही को अंडर करा तो और कैसे हुल्ला उड़ा रहे हैं, हुल्ला उड़ा रहे हैं, ये किया वो किया, तौरीक रजा फलाना ढिमकाना, क्या है ये ड्रामा कर रही है यूपी। इतनी बड़ी सरकार है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टेट है, तो 1 सेकंड में अगर अरेस्ट करके सेट कर देती, उसको नहीं किया, वो हाउस अरेस्ट नहीं किया था वहाँ, क्या नाम है, लेह लद्दाख में। ऐसा नहीं करते। ये क्या ड्रामा फैला रही है? योगी जी ड्रामा कर रहे हैं, चाहते तो 5,000 लोगों को कर देते, मतलब सेटलमेंट कर देते उनको। नहीं, सेटलमेंट क्या 5,000 को ऐसे, मतलब छोटी बातों पे तो कर रहे हैं ये। अभी चीजें कुछ हाईलाइटेड। पुलिस देखिए, पुलिस इतनी जल्दी एक्शन नहीं करती, और ये अभी बोले हैं कि पुलिस ने ऐसे किया। अरे पुलिस ने ऐसे किया तो कोर्ट है ना, न्यायालय जाओ। पुलिस कुछ भी गलती कर रही है, आपको ये किया तो आप न्यायालय जाओ, और मतलब आपके पास ऑप्शन है। आप मतलब पत्थरबाजी करके, पत्थर से तो किसी की हत्या भी हो सकती है। आप आर्म्स निकाल लोगे, पत्थर निकाल लोगे, ये गलत है, ये मत करो। पुलिस यदि गलत कर रही है तो पुलिस न्यायालय नहीं है, पुलिस के ऊपर मतलब न्यायालय जाओ। और तो कानून भाई साहब, कोई कह रहा है कि हिंदू के लड़के थे, कोई कह रहा है कि मुसलमान। कौन कह रहा है हिंदू के लड़के थे? आइला मोहम्मद हिंदू का। आपका नाम क्या है सर? क्या लग रहा है कि जो दंगे हुए और जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज करी, यूपी पुलिस ने, क्या थोड़ा सही करा भैया। पहले उन्हें समझाया, हट जाओ, जाओ, प्यार से बोला ना, प्यार से बोला उन्हें। 15-20 मिनट समझ ही नहीं आ रहा। जब परमिशन नहीं है तुम करोगे तो भाई, तो फिर शासन है, योगी का शासन है, वो मायावती और अखिलेश का शासन नहीं है अभी यूपी के अंदर। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक